हरे कृष्णा, राधे राधे। शनिवार के दिन शनि देव की कथा जरूर सुनें और शनि देव की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे। शनिवार का दिन एकदम खास होता है क्योंकि इस दिन टोने टोटके करे भी जाते हैं और उनसे छुटकारा भी पाया जाता है। इस दिन आप खुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं ये तो आप पे ही निर्भर करता है। और इससे भी बढ़ के बात तो ये है कि इस दिन का दुरुपयोग ना करें। जब शनिदेव की पीड़ाएं परेशान करती हैं तो चारों तरफ से परेशानी होती है, एक के बाद एक परेशानी में फंसते चले जाते हैं। और जब शनिदेव अपने पूरे रंग में आते हैं तो परिवार में मतभेद होने लगते हैं, माता पिता के स्वास्थ्य पे कष्ट या आपके करियर पे, आपके बिजनेस पे भी बीत जाती है। और शनिदेव ठीक इसी प्रकार मनुष्यों को दंड देते हैं। तो इससे आखिर कैसे बाहर निकला जाए, आखिर क्या तरीके हैं जिससे आप शनिदेव को मना सकते हैं। एक बार हमेशा याद रखें कि आपको घर के मुख्य दरवाजे पे गंगा जल छिड़कना चाहिए। यदि गंगा जल की व्यवस्था नहीं है तो तांबे के या मिट्टी के पात्र में रात में ही जल भर के रख दें और सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार पर डाल दें। पर शनिवार के दिन क्या करें, वैसे तो नॉर्मल दिनों पे आप घर के मुख्य दरवाजे पे झाड़ू लगाते होंगे, पोछा भी लगाते होंगे, परंतु शनिवार के दिन ये सब करने से पहले आपको गंगा जल छिड़कना है, उसके बाद ही और कुछ करना होगा। गंगा जल या पानी के छींटे डालने से क्या होता है, ऐसा करने से जो भी अतिरिक्त आत्मा होती हैं वो तृप्त हो जाती हैं और आप पे कष्ट नहीं आते हैं। ये प्रयोग आप अवश्य करें। और एक बात का ध्यान और भी रखें कि जब भी आप स्वयं झाड़ू पोछा लगवाएं तो उस पानी में नमक या फिटकरी अवश्य डाल लें। फिटकरी के एक डेली को लेकर आप उसे एक मग पानी में थोड़ी देर के लिए चला दें और फिर उस पानी को पोछे के पानी में डाल लें। ऐसा करने से आपके घर पर किसी का भी जादू टोना नहीं चलेगा। आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त और मज़े में रहेंगे। वैसे यदि आप शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप कई मुश्किलों से खुद ही बाहर निकल आते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। यदि आप कर्ज में फंसे हैं और जीवन की मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं तो आप यह प्रयोग अवश्य करें। आपका कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है तो शनिवार के दिन शाम को एक पान का बीड़ा लेके हनुमान जी को अर्पित कर दें। याद रखें कि पान के पत्ते में आपको चूना और कत्था नहीं डलवाना है। वैसे तो दुकानदारों को ये पता होता है और अगर वो नहीं बना पाते हैं तो आप इसे घर में ही बना लें। एक पान का पत्ता लें, उस पर इलायची और लौंग रखें, उस पर कोई मीठी चीज़ रख लें और उसका बीड़ा बना के हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का विशेष महत्व होता है। तो चलिए अब आपको बता दें कि यह कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालने में सहायक होता है। सरसों का तेल का सबसे खास प्रयोग तो ये है कि इस दिन एक पात्र में ले लें और इसमें अपनी छाया को देखें और इस तेल में उड़द दाल के बड़े बना के किसी जानवर को खिला दें। आप अगर ये कुत्ते को खिला दें तो सबसे बढ़िया रहेगा। ऐसा करने से शनिदेव का प्रकोप कम होता है। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो ज़रा ध्यान दें कि हर परिवार में आखिरी रोटी कुत्ते के हिस्से की होती है और इस बात का विशेष महत्व होता है। आप उस रोटी पर सरसों का तेल लगा के अंगुली से रगड़ दें और यदि संभव हो तो इस पर एक चुटकी काले तिल और गुड़ भी रख दें। अब 3 बार इसे अपने सर से बार लें और फिर आपके परिवार में कोई ऐसा शख्स है जो ज़्यादा परेशान रहता है तो उसके सिर पर इसे उतार के 3 बार और फिर इस रोटी को ले जाकर एक कुत्ते को प्यार से खिला दें। शनिवार के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक अपने बालों में तेल एक बार अवश्य डालें और यदि संभव हो तो शनिवार रात्रि के समय अपनी नाभि पर तेल लगा के अवश्य सोए। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती हैं। वैसे भी नाभि में तेल लगाने से खुश्की दूर होती है और ऊँट भी नहीं फटते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु होता है। तो हमेशा याद रखें कि आपके घर परिवार के सभी लोग थोड़ा सा ही
सही नाभि और सर पे लगा के ही सोएं। शनिदेव से जुड़ी एक कथा और भी है। जब रावण ने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे दबा के बंदी बना रखा था तो सिर्फ हनुमान जी ने ही उन्हें छुड़ाया था। तब प्रसन्न होकर शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था, जो भी मनुष्य मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा तो उस पर मैं कभी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। तो शनि देव की पूजा करने के बाद हनुमान जी की आराधना अवश्य करें, इससे शनिदेव आप पे कभी क्रोधित नहीं होंगे। शनिदेव की पूजा कैसे करें? यदि आपके घर के आसपास शनिदेव की शिला है तो वहां जाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि शनिदेव की आँखों में नहीं देखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी मूर्ति की ओर ना देखें जो आपकी ओर देख रही हो। आपने शायद कभी ध्यान ना दिया हो, शनिदेव की मूर्ति ऊपर की ओर को देखती हुई बनाई जाती है। ऐसा इसलिए ताकि उनकी नकारात्मक का प्रभाव ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल देने से शनिदेव शांत रहते हैं। जब आप जल देने जाएं तो उसमें एक चुटकी काले तिल, सफ़ेद पुष्प, थोड़ा सा मीठा और एक चुटकी अक्षत लेकर जाएं और प्रेम से जल अर्पित करके माँ लक्ष्मी से कहें कि मेरे साथ चलिए। और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य जलाएं और साथ ही 2-4 दाने काले तिल के डाल दें। यदि जीवन में कष्ट की भरमार है तो बेल के पत्र के पेड़ के नीचे 2 मुखी दिया जला दें तो आपके घर में धन की भरमार हो जाएगी। परंतु हमेशा याद रखें, जब भी शनिदेव की पूजा करें तो हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, अन्यथा आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इससे आप अपने जीवन के दुर्भाग्य से बाहर निकल जाएंगे। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं। यदि शनिदेव आप पर क्रोधित होते हैं तो 7.5 या ढैया चलती है। ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, ना तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी में टेंशन और विरोधी शत्रुओं की संख्या बनी रहेगी। अगर ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं तो आप शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला भी अवश्य चढ़ाएं। चमेली का तेल लेकर सिंदूर मिला लें और हनुमान जी के शरीर पर लगा दें। परंतु महिलाओं के लिए चोले की जगह लाल पुष्प अर्पित करने का शास्त्रों में प्रभाव है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर कृपा बरसेगी। हमेशा याद रखें कि शनिवार के दिन आप किसी से कर्ज ना लें। अगर शनिवार के दिन कर्ज ले लिया तो लंबे समय तक आपके पास रह जाएगा। आप चाह कर भी कर्ज को नहीं उतार पाएंगे और वो बढ़ता ही जाएगा। शनिवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न अवश्य करें। जो दीपक आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं, उस दीपक को सरसों के तेल से जलाएं। इसमें 2-4 दाने काली उड़द के डाल लें। काली उड़द नहीं है तो कारे तिल का भी उपयोग कर सकते हैं। परंतु तब क्या करें जब आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ही ना हो। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जला सकते हैं। मिट्टी का दीपक जलाना है, सरसों का तेल, और उसमें थोड़े तिल डालना है और जो दीपक रखें वहाँ आसन जरूर देना है। उस आसन दीपक कोई साफ सुथरा कपड़ा रखना है। फूलों की पंखुड़ी रख सकते हैं और फिर इस दीपक पर मुख दक्षिण दिशा को कर दीजिए। ये दीपक पितरों को समर्पित होता है। बाद में उस दीपक को मिट्टी में दबा दे या किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। ऐसे करके आप शनिदेव की शरण में आ सकते हैं। अब एक सबसे अनोखा और ख़ास उपयोग है। यदि आपकी कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही है, रोजगार के कोई आसार नहीं है, तो आप शुक्रवार की रात को ब्राउन चने भिगो कर रख दें और शनिवार की सुबह कढ़ाई में सरसों के तेल में वो चने गरम कर लें। ध्यान रहे कि नमक और मसाले आदि नहीं डालने हैं। इसके बाद उसे किसी जानवर को प्यार से खिला दें। नौकरी और रोजगार की परेशानी समाप्त हो जाएगी। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और राधे राधे।